नमस्कार, आइए देखते हैं आज की 21 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से बातचीत की है। पीएम ने कहा, हमने वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और उपक्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाले पाक आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को पनाह देने को लेकर 2 लोगों परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि दोनों ने तीनों आतंकियों की पहचान बताई है और यह भी पुष्टि की है कि तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक हैं। के बीच तिरपाल पकड़कर एमपी में चिता जलाते दिखे लोग, वीडियो हुआ वायरल। दतिया मध्य प्रदेश में एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार बारिश आंधी के बीच बड़ी मुश्किल से तिरपाल पकड़कर लोगों ने संपन्न कराया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ कोई मुक्तिधाम या श्मशान घाट नहीं बना है। बकौल ग्रामीण प्रशासन से कई बार मांग की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। बिहार के सीतामढ़ी में कैसा बनेगा भव्य जानकी मंदिर? सीएम नीतीश ने शेयर किया डिजाइन सीतामढ़ी। बिहार में माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनने जा रहे भव्य जानकी मंदिर का डिजाइन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण शीघ्र पूरा कराने हेतु कृत संकल्पित हैं। बजाज ग्रुप की कंपनी हर शेयर पर देगी 60 रुपए का डिविडेंड। 27 जून है रिकॉर्ड डेट। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सब्सिडियरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कोर कंपनी महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ने शेयर होल्डर्स को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए ₹30 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड और ₹30 प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 27 जून है। गौरतलब है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। बिहार में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने बरसाए पत्थर। बिहार में एक केस के 5 आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उनके परिवार की महिलाओं व अन्य लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस दौरान आरोपी छत से कूदकर फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली में ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे नाइजीरियन, पुलिस ने रैकेट का किया भंडाफोड़। पुलिस ने दिल्ली के मेहरौली में नाइजीरियन लोगों द्वारा 3 वर्षों से चलाई जा रही ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 6 नाइजीरियन पकड़े गए हैं। 90% ड्रग्स नेपाल भेजा जाता था और 10% ड्रग्स दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों को बेचा जा रहा था। बकौल पुलिस ड्रग्स की बिक्री के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली रीना चलाती थी फिजियोथेरेपी सेंटर। मरीज से हुआ इश्क। यूपी में प्रेमी संग मिलकर पति रविंद्र की हत्या करने वाली रीना ने पूछताछ में बताया है कि रविंद्र 3 करोड़ रुपए का एक घर बेचना चाहता था, जिसके वह खिलाफ थी। दिल्ली में फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने वाली रीना की इसी दौरान परितोष नामक मरीज से मुलाकात हुई। एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद दोनों ने रविंद्र की हत्या की। नकलची हमारी घोषणाओं की नकल कर बढ़ा रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बढ़ोतरी पर तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महागठबंधन सरकार आ रही है, इससे हो रही टेंशन, इसलिए एनडीए के नकलची हमारी घोषणाओं की नकल कर बढ़ा रहे पेंशन। इस गंभीर बीमारी के चलते प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां हो चुकी हैं फेल। प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। इसमें मरीज की किडनियों में सिस्ट गांठ बनने लगती है, जिससे किडनी का साइज बढ़ने लगता है, किडनियां डैमेज होने लगती हैं और किडनी फेलियर की समस्या होती है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, पीठ, पेट के निचले हिस्से, पसलियों व कूल्हों में दर्द और पेशाब में खून आना हो सकता है। जीमेल में इस बटन को क्लिक करते ही हैक हो जाएगा आपका फोन। मार्केट में आ गया है नया स्कैम। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जीमेल यूजर्स को अनसब्सक्राइब स्कैम के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। जालसाज मेल के जरिए लोगों को एक अलग पेज को खोलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मैलवेयर या वायरस सिस्टम में आ जाता है। इससे हैकर सिस्टम में घुसपैठ करने और व्यक्तिगत डेटा चोरी कर सकता है। 10वीं पास नहीं है वाले तंज पर तेजस्वी ने किया रिएक्ट। बोले, पीएम की डिग्री लोगों को नहीं पता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के 10वीं पास नहीं है वाले तंज पर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, डिग्री लेकर सब गुण आ जाए ऐसा नहीं है। मैं क्रिकेटर था, इस पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी ने कहा, डिग्री की बात करें तो देश के लोगों को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन सी डिग्री है। रशियन लोग के लिए कराई प्लास्टिक सर्जरी। लखनऊ का पौश इलाके के एक अपार्टमेंट से 21 जून को उज्बेकिस्तान की 2 युवतियां पकड़ी गईं। दोनों यहां अवैध रूप से रह रही थीं और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थीं। दोनों ने रशियन लुक के लिए लखनऊ के डॉ. विवेक गुप्ता से चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। डॉक्टर ने ही उन्हें यहां लग्जरी रहन सहन दिलाने में मदद की। लखनऊ में 4 दिन में कोरोना के 22 नए केस। 35 यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में कुल 26 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर में 17, गाजियाबाद में 2 केस शामिल हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 226 है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ 4 दिन में कोरोना के 22 नए संक्रमित सामने आए हैं। फिलहाल यहाँ एक्टिव केस की 35 है।
लखनऊ के कई इलाकों में जोरदार बरसात, मानसून का पहला दिन सूखा गया। अगले 3 दिनों में रिकॉर्ड बारिश का अलर्ट। लखनऊ में कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। अमीनाबाद पीजीआई की तरफ मेघ बरस रहे हैं। जानकीपुरम साइड में सुबह हल्की बरसात हुई थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिन में कई बार बादलों की आवाजाही के बीच बारिश होती रहेगी। दिन भर ठंडी पूर्वी हवाओं का असर बना रहेगा। अगले 3 दिनों में रिकॉर्ड बारिश की संभावना जताई है। हम कहते थे लड़की साथ मत रहो, वह नहीं मानी। लखनऊ में परिजन बोले सहेली के साथ लिव इन में रहती थी, उसी ने रास्ते से हटा दिया। सुधा करीब 1 साल पहले मोहिनी के साथ शिफ्ट हो गई। वह घर से थोड़ी दूर किराए का मकान लेकर मोहिनी के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। मोहिनी के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे डियर वाइफ कहती थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती थी। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर आ गई सबसे बड़ी खबर। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त इसी महीने यानी जून 2025 में ही किसानों के बैंक अकाउंट में जमा हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपए मिलेंगे। इससे पहले 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। इससे 2.4 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ था। दीपावली व अन्य त्योहारों पर योगी सरकार का तोहफा उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर। उत्तर प्रदेश वासियों को योगी सरकार दीपावली पर तोहफा देगी। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी दीपावली पर फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का आदेश जारी किया है। योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ मिलेगा। शाह बोले बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, चलता रहेगा ऑपरेशन। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास किया। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा हाईटेक फोरेंसिक लैब का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाह ने फिर नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी। ओप्पो का सस्ता मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन A5 लॉन्च। चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो ने शनिवार 21 जून को भारतीय बाजार में नया सस्ता 5G स्मार्टफोन ओप्पो A5 लॉन्च कर दिया है। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8GB रैम, 6000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आधार E-KYC नहीं तो अटक सकते हैं पीएम किसान के पैसे। जल्द जारी होगी 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में आपके खाते में आ सकती है। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने आधार E-KYC नहीं की है उनका पैसा अटक सका है। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रहे अपडेट, बने स्मार्ट।